नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंतर दर्पण बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। प्रथम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। भगवान श्री रामभद्र की मंगलमयी अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह सुअवसर मिला है कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य एवं उनके पवित्र प्रांगण में एकत्र होकर हम लोग प्रभु के मंगलमय गुणों की चर्चा कर सकें। वैसे तो मानस अनंत है, क्रमशः यदि उसके अंशों की व्याख्या की जाए तो अनेक जन्मों में भी उसकी व्याख्या संभव नहीं है, पर हम तो क्रमशः प्रसंगों के रूप में कुछ स्फुट चरित्र और दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले वर्ष विवाह प्रसंग की चर्चा आपके सामने की गई थी, अतः क्रमिक रूप से प्रसंग के रूप में अयोध्या कांड का प्रारंभिक दोहा लिया जाएगा और उस दोहे की मूल वृत्ति एवं मूल आधार क्या है, सर्वप्रथम इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विवाह प्रसंग की समाप्ति के पश्चात राग और श्रृंगार की समग्रता का रसपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के बाद गोस्वामी जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक दोहा लिखते हैं और उस दोहे में गोस्वामी जी अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। उस दोहे का जो सरल अर्थ है वह तो आप सबको विदित ही है। वह दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। वे कहते हैं कि गुरुदेव के चरण की जो धूलि है उसके द्वारा मैं अपने मन दर्पण को स्वच्छ करता हूँ तथा मन के दर्पण को स्वच्छ करने के बाद भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। यह इस दोहे का सरल तात्पर्य है। इस दोहे में गोस्वामी जी एक वस्तु की याचना करते हैं और वह वस्तु है दर्पण की स्वच्छता। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि व्यक्ति के पास दो वस्तुओं की आवश्यकता है और वे दो वस्तुएं हैं दृष्टि तथा दर्पण। आप लोग यह अवश्य ध्यान रखेंगे कि बालकांड के प्रारंभ में जब उन्होंने गुरुदेव की वंदना की उस समय उन्होंने गुरुदेव की चरण धूलि का उपयोग अपने नेत्रों का दोष दूर करने के लिए किया तथा अयोध्या कांड के प्रारंभ में वे गुरु चरणों की वंदना के द्वारा अपने दर्पण का दोष दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वही उसकी आंतरिक दृष्टि है तथा व्यक्ति का मन ही दर्पण है और जब तक दृष्टि एवं दर्पण दोनों का सदुपयोग हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हम सच्चे अर्थों में परिपूर्णता की उपलब्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे हमारे पास नेत्र होते हुए भी नेत्र में कई ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके द्वारा वस्तुएं अपने सही रूप में नहीं दिखाई देती, या फिर कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जहाँ पर व्यक्ति नेत्र रोग के कारण पूरी तरह से दृष्टिहीन हो जाता है और आँखों के रहते हुए भी वह कुछ देख नहीं पाता। इसीलिए गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि जैसे बहिरंग आँखों में रोग हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास जो बुद्धि की दृष्टि है, जो विवेक की दृष्टि है, उसमें भी रोग उत्पन्न हो गए हैं। और जिस प्रकार बहिरंग नेत्रों में रोग उत्पन्न होने पर हम उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार बुद्धि रूपा दृष्टि के रोगों को भी दूर करना परम आवश्यक है। किंतु वे रोग दूर कैसे होंगे, यह पद्धति हमें गोस्वामी जी से सीखनी समझनी होगी और साथ में यह भी जानना होगा कि हमारे शास्त्रों में गुरु की जो इतनी महिमा गाई गई है, इस गुरु महिमा के पीछे तात्पर्य क्या है तथा गुरुदेव के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। गोस्वामी जी गुरुदेव की कृपा का प्रथम लाभ बताते हुए कहते हैं कि हमारे पास बुद्धि रहते हुए भी हम सृष्टि की घटनाओं को सही रूप में नहीं देख पाते, परंतु जब हम किसी महापुरुष अथवा किसी गुरु का आश्रय लेते हैं तो हमें घटनाओं को देखने के लिए सही दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए संत परंपरा का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है जिसमें यह बताया गया है कि चरणदास से एक बार किसी ने पूछा कि आपके इतने वर्षों तक गुरुदेव की सेवा की, अतः यह बताइए कि गुरुदेव की सेवा के द्वारा आपको क्या विशेषता प्राप्त हुई तथा आप में कौन सी सिद्धि आई।
क्योंकि बहुधा लोग यही कल्पना करते हैं कि जो ऐसे गुरु के पास रहेगा जिसको दिव्य सिद्धियां प्राप्त हैं, तो स्वाभाविक रूप से शिष्य में भी यह चमत्कार अवश्य आवेंगे। और तब चरणदास जी ने कहा कि मेरे ऊपर तो गुरु जी ने एक ही कृपा की और वही कृपा मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। उस कृपा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, उलटी गई मोरी नयन पुतरिया। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि मेरी आंखों की पुतली ही उलट गई, और यह उलट गई शब्द बड़ा विलक्षण है। चरणदास जी का अभिप्राय है कि संसार की घटनाओं को जिस दृष्टि से मैं देखने का अभ्यस्त हो गया था, गुरुदेव की कृपा से उन घटनाओं को अब मैं एक अलग ही दृष्टि से देखता हूँ। सचमुच यह दृष्टि का बदलना बड़ा ही सांकेतिक है, वाक्य है। इस संदर्भ में आप अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संबंध पर विचार कीजिए। अर्जुन से भगवान कृष्ण के अनेक नाते हैं, लेकिन गीता में अर्जुन ने भगवान से उस समय जो नाता स्वीकार किया वह शिष्य और गुरु का था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मुझ शरणागत को आप उचित मार्ग दिखाइए। और तब भगवान कृष्ण बड़ी ही अनोखी पद्धति से गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन के प्रति कृपा करते हैं। किंतु भगवान की कृपा का रूप भिन्न है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। उपरोक्त प्रसंग में मैं आपको यह बता देना अधिक उपयुक्त समझता हूँ कि जो लोग गीता को पढ़ते हैं उनके मन में यह प्रश्न कई बार आता है कि अर्जुन ने गीता के प्रारंभ में भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किए, क्या उन सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया? और तब कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि अर्जुन की जो मुख्य बात थी, अर्जुन का जो मुख्य तर्क था, उसका कोई उत्तर भगवान ने नहीं दिया। और अर्जुन के मुख्य तर्क से आप लोग परिचित होंगे ही। वर्णन आता है कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र रख दिया और व्याकुल होकर भगवान ने यह कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब भगवान ने आश्चर्य भय स्वर में यह जानना चाहा कि तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हो। तो अर्जुन ने युद्ध के परिणाम का एक बड़ा भयावना सा चित्र भगवान के सामने प्रस्तुत किया। अर्जुन ने कहा कि महाराज, इस युद्ध का परिणाम यह होगा कि सभी श्रेष्ठ योद्धा मारे जाएंगे तथा सभी श्रेष्ठ योद्धाओं के मारे जाने पर समाज में वर्ण संकरता फैलेगी, अनाचार फैलेगा। इस प्रकार से सृष्टि में जो सनातन व्यवस्था है उसका उच्छेद हो जाएगा। और अंत में अर्जुन ने भगवान से कहा कि जिस युद्ध का भविष्य इस प्रकार भीषण रूप में दिखाई दे रहा है, उस युद्ध को लड़ा जाए, यह उचित है क्या? इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने अर्जुन के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के संदर्भ में किए गए प्रश्नों का उत्तर तो दिया, लेकिन गीता में ऐसा कोई श्लोक नहीं मिलता कि जिसमें भगवान ने अर्जुन की आशंका का खंडन करते हुए यह कहा हो कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या अर्जुन की इस आशंका को भगवान ने अपनी दृष्टि से बिल्कुल ओझल कर दिया? और तब विचार करने पर हमें ऐसा लगेगा कि भगवान ने अर्जुन के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लिखा हुआ तो यह है कि अर्जुन की आशंका को सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े, प्रहसन्निव भारत। और भगवान की हंसी सचमुच बड़ी व्यंग्यात्मक है। इस हास्य के पीछे क्या तत्व छिपा हुआ है, आइए थोड़ा इस पर भी विचार करें। यद्यपि बहिरंग दृष्टि से तो इसका अभिप्राय यह है कि अर्जुन तो भविष्य की चिंता से आक्रांत है, वह तो लोक कल्याण के लिए व्यग्र है, परंतु भगवान उसकी इस कमजोर वाणी को सुनकर हंस रहे हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन की चिंता का उत्तर श्लोकों में तो नहीं दिया, पर घुमावदार रूप से भगवान ने अपनी हंसी के रूप में उसका उत्तर दे दिया। और भगवान को हंसी आने का मुख्य तात्पर्य यह है कि जब अर्जुन ने सृष्टि का भयावना चित्र भगवान के सामने खींचा, तो भगवान ने हंसकर व्यंग भरी दृष्टि से मानो अर्जुन से यह जानना चाहा कि अगर यह सृष्टि मेरी है तो इसकी चिंता मुझे होनी चाहिए कि तुझे होनी चाहिए, क्योंकि सारा संसार तो मुझे भगवान कहता है और मानता है कि सारी सृष्टि का रचयिता मैं ही हूँ।
किंतु तेरी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके परिणाम की मुझे कोई चिंता नहीं है। और भगवान की हंसी में दूसरा व्यंग यह था कि मैं तो तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए घोड़े की लगाम पकड़े हुए युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूँ और तू मेरे सामने भविष्य का एक बड़ा भयावना चित्र प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। भगवान की हंसी का तात्पर्य यह है कि जिस बोझ को तुझे उठाने की आवश्यकता नहीं थी, उस बोझ को तूने व्यर्थ ही अपने ऊपर लाद लिया। और तब अंत में वर्णन आता है कि भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। पर विराट रूप दिखाने के साथ साथ वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन की भूमिका तो शिष्य की है तथा भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका में अर्जुन को एक अनोखी वस्तु देते हैं। वर्णन आता है कि अर्जुन के सामने विराट रूप प्रकट करने के साथ साथ भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें देखने के लिए दृष्टि भी दे रहा हूँ। ददामि दिव्य चक्षुम ते पश्य मे भोगमेश्वरम। इसका अभिप्राय है कि गुरु ने शिष्य को आंखें दी, ईश्वर ने जीव को दृष्टि दी। भगवान का अभिप्राय था कि अर्जुन, अभी तक तो तूने संसार की घटनाओं को अपनी दृष्टि से देखा, परंतु अब जरा मेरी आंखों से भी तो देख। यदि केवल अपनी दृष्टि का प्रयोग करेगा तो तू अधूरा देख पाएगा, पर अगर मेरी दृष्टि से देखने की चेष्टा करेगा तो तेरे अंतःकरण में यह चिंता नहीं होगी। प्रस्तुत प्रसंग में सबसे अनोखी सी बात यह है कि जब अर्जुन ने भगवान के द्वारा दी गई दृष्टि से भगवान के उस विराट रूप को देखा तो उसे सबसे आश्चर्य भरा दृश्य यह दिखाई दिया कि भगवान के उस विराट रूप में भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि जितने बड़े बड़े योद्धा हैं, सबके सब मरे हुए पड़े हैं। और तब अर्जुन भगवान से व्याकुल होकर पूछता है कि महाराज, आपका यह जो विचित्र रूप है, इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपना परिचय दीजिए तथा आपकी क्या भूमिका है यह भी बताइए। लेकिन अर्जुन बड़े आश्चर्य से सोचता है कि एक ओर तो भगवान मुझे लड़ने का आदेश दे रहे हैं, मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुझे युद्ध करना चाहिए, और दूसरी ओर जब मैं विराट रूप को देखता हूँ तो मुझे दिखाई यह दे रहा है कि जिनसे ये लड़ने के लिए कह रहे हैं वे तो सबके सब मरे हुए पड़े हैं। यह तो बड़ी विचित्र विडंबना है, क्योंकि इस विराट रूप में यदि सब मरे हुए पड़े हैं तो फिर तो मेरे लड़ने का प्रश्न क्या है। और यदि ये नहीं मरे हुए हैं, इनको मारना है, तो यह जो दिखाई दे रहा है कि ये सब मर गए हैं, इसका तात्पर्य क्या है। और तब भगवान अर्जुन की मनस्थिति को समझकर मुस्कुराए तथा अपना परिचय देते हुए भगवान ने तुरंत कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। अर्जुन, मैं तो साक्षात काल हूँ, और जैसे सृष्टि का सृजन मेरा काल का एक स्वरूप है, उसी प्रकार सृष्टि का ध्वंस भी मेरा एक स्वरूप है। तथा इस समय ध्वंस की इस प्रक्रिया को लेकर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, और इस विराट स्वरूप के द्वारा भगवान ने जो संकेत किया वह बड़े महत्व का है। इस कार्य के द्वारा भगवान मानो अर्जुन को यह बताना चाहते थे कि अर्जुन, यदि मेरे विराट रूप को देखे बिना तुम युद्ध करते और तुम्हारे द्वारा यदि भीष्म, द्रोण, कर्ण का वध होता तो तुम्हारे मन में कर्तृत्व का अहंकार आता, क्योंकि अभी तक तू जो कार्य करने वाला था वह अपने को कर्ता समझकर करने वाला था। पर मेरी दृष्टि को प्राप्त करने के बाद जब तू कर्म करेगा तो कर्ता बनकर नहीं करेगा, अपितु निमित्त बनकर करेगा। भगवान कृष्ण का शब्द यही है कि मया वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और इस श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य कर्म का सारा सूत्र दे दिया। भगवान का अभिप्राय था कि अर्जुन, कर्तृत्व लेकर होने वाला कर्म तो बंधन का हेतु है, किंतु निमित्त बनकर जो कर्म होता है उसका कर्म के किसी परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली से दूसरे व्यक्ति का प्राण चला जाए तो व्यक्ति की हत्या तो बंदूक के द्वारा हुई, लेकिन प्रश्न यह है कि न्यायालय में सजा किसको मिलेगी, बंदूक को कि बंदूक चलाने वाले को। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि बंदूक तो निमित्त है तथा चलाने वाला कर्ता है। और भाई यह आप निश्चित विश्वास रखिए कि दंड तो कर्ता को प्राप्त होता है, निमित्त को नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह तो तेरे लिए बहुत बढ़िया अवसर है,
क्योंकि यदि तू मारने का यश पाता तो उसके साथ साथ उसका दुष्परिणाम भी तो तुझे ही प्राप्त होता। पर जब तू निमित्त बनकर कर्म करेगा तो उसका परिणाम यह होगा कि कर्म होते हुए भी तेरे अंतःकरण में कर्तृत्व का अहंकार नहीं होगा। और तब अर्जुन ने भगवान के द्वारा दी गई दृष्टि को प्राप्त करने के पश्चात फिर युद्ध किया। इस प्रसंग पर तात्विक दृष्टि से विचार करने पर हमें ऐसा लगेगा कि यह केवल महाभारत के युद्ध का ही सत्य नहीं है, अपितु आज हमारे आपके जीवन में इस सत्य की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रसंग का मुख्य तात्पर्य यह है कि जीवन संग्राम में जिस व्यक्ति को भी कर्म करना है उसे युद्ध से पहले गुरु अथवा भगवान से वह दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए जिस दृष्टि को प्राप्त करके हमारे अंतःकरण में कर्तृत्व का अहंकार विनष्ट हो जाए और वह जीवन में सही सही कर्म कर सके। रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में भिन्न भिन्न रूप से इसके सूत्र दिए गए हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि अन्य राजा तो शंकर जी के धनुष नहीं तोड़ पाए, किंतु भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। इस प्रसंग को पढ़कर किसी जिज्ञासु ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि महाराज, राजाओं तथा भगवान राम में क्या अंतर है। गोस्वामी जी ने उस जिज्ञासु से कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र और अन्य राजाओं में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अन्य राजा तो धनुष को बीचों बीच से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की चेष्टा करते थे और उसका परिणाम यह होता था कि वह धनुष टूटना तो दूर रहा, खिसकता भी नहीं था। किंतु भगवान राम ने धनुष को वहां से नहीं पकड़ा, क्योंकि भगवान राम ने समझ लिया कि ये राजा बेचारे उसी स्थान को पकड़ रहे थे जो टूटने की जगह है। इसीलिए वहां पर शब्द आता है, थे छन राम मध्य धनु तोरा। इसका अभिप्राय है कि अन्य राजा तो धनुष को बीचों बीच पकड़ते थे, पर भगवान श्री राघवेंद्र ने धनुष के दोनों किनारों को पकड़कर उन्हें ज्यों ही मिलाया त्यों ही धनुष बीचों बीच से टूट गया। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि कर्तृत्व का अहंकार ही शिव धनुष है और जब तक व्यक्ति इसे बीच से पकड़ेगा तभी तक यह कर्तृत्व का अभिमान है। किंतु यदि एक बार इसके आदि और अंत पर दृष्टि डाल दीजिए, दोनों को पकड़कर मिला दीजिए, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन बीच में यह अवश्य दिखाई दे रहा है कि जब यह टूटेगा तो बस यहीं से टूटेगा। बीच से तोड़ देने का अभिप्राय है कि जो वस्तु हमको बीच में मिली है, भ्रमवश हमने राजाओं की तरह उसी को यह मानकर पकड़ लिया है कि यह मैंने किया, यह मैंने किया, और इस प्रकार बीच में पकड़ने वाला व्यक्ति तो उसको खिसका भी नहीं सकता है। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने वहाँ पर जिस शैली का आश्रय लिया वह सर्वथा अनोखी थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए बाद में उठे, पहले नहीं। किंतु प्रश्न यह है कि अगर उठना ही था तो पहले उठ जाते, इतना विलंब करने की क्या आवश्यकता थी। वहाँ पर भी गोस्वामी जी एक सूत्र देते हुए कहते हैं कि भगवान राम अपने व्यवहार के द्वारा मानव कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग की जो बड़ी विलक्षण शिक्षा है उसे देना चाहते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र धनुष तोड़ने के लिए अब तक नहीं उठे, जब तक कि महर्षि विश्वामित्र ने उनसे उठने के लिए नहीं कहा। महर्षि ने भगवान राम से कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो और शंकर जी का धनुष तोड़कर तुम महाराज श्री जनक का परिताप दूर करो। इस प्रक्रिया में ही मानो गोस्वामी जी ने कर्तृत्व को खंडित करने की विद्या हमें और आपको बता दी, क्योंकि वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक वाक्य के द्वारा यह बता दिया कि भगवान श्री राघवेंद्र कर्तृत्व के द्वारा कर्तृत्व का विनाश नहीं करते हैं, अपितु भगवान राम ने गुरुदेव की आज्ञा को तो बना दिया कर्ता तथा स्वयं को बना लिया निमित्त। इसीलिए गोस्वामी जी ने वह सूत्र देते हुए कहा, सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और जब प्रभु उठे तो उनके मन में न तो प्रसन्नता आई और न ही विषाद आया। इसका तात्पर्य है कि जहाँ कर्तव्य होगा वहाँ हर्ष और विषाद आए बिना कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब कर्तृत्व को स्वीकार करके हम कर्म करते हैं तो सफलता मिलने पर हमें हर्ष होता है तथा असफल होने पर विषाद होता है।
लेकिन आप यह निश्चित रूप से देखते हैं कि यह हर्ष और विषाद केवल कर्ता में आता है, निमित्त में नहीं। दृष्टांत के रूप में इसे हम यूं कह सकते हैं कि बंदूक का निशाना लगा कि नहीं लगा, इसका सुख दुख निशानेबाज को तो होगा, किंतु स्वयं बंदूक को उस निशाने के लगने या न लग पाने का कोई दुख नहीं होगा। और इस कार्य के द्वारा भगवान श्री राघवेंद्र मानो यह बताना चाहते थे कि यह कर्तृत्व तो गुरु के चरणों में अर्पित है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र के चरणों में सिर झुका दिया, और सिर झुकाने का अभिप्राय है कि अब निर्णय करने का भार आपके चरणों में अर्पित है। इसके पश्चात आप जो कहेंगे उसे निमित्त रूप में मैं स्वीकार करूंगा। और भगवान श्री राघवेंद्र ने यही किया। इसीलिए भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए उठे उस समय उनके मन में हर्ष अथवा विषाद कुछ नहीं आया, और जब धनुष टूट गया, सफलता मिल गई, उस समय प्रभु की मनस्थिति कैसी है इसका वर्णन गोस्वामी जी आगे चलकर करते हैं। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने मीठा व्यंग करते हुए कहा कि यद्यपि धनुष को तोड़ते समय भगवान राम के मन में तो हर्ष अथवा विषाद कुछ नहीं आया, किंतु उस समय दो व्यक्ति ऐसे थे जो धनुष के टूटने से सुखी तथा दुखी हो रहे थे, और वे दोनों संसार के बड़े महापुरुष थे। इनमें से एक तो थे जनक और दूसरे परशुराम जी। किंतु जनक तथा परशुराम जी की मनस्थिति पर विचार करने के पूर्व हमें श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग पर विचार करना होगा। आपने श्रीमद् भागवत में यह पढ़ा होगा कि भगवान कृष्ण जब कंस की सभा में जाते हैं उस समय कंस के यहाँ भी एक धनुष रखा हुआ था। इस प्रकार यदि महाराज जनक के पास एक धनुष है तो कंस के पास भी एक धनुष है। तथा श्रीमद् भागवत में यह भी संकेत आता है कि कंस उस धनुष की नित्य पूजा करता था। परंतु इतना होते हुए भी दोनों में अंतर यह है कि कंस तो चाहता है कि मेरा धनुष टूटने ना पाए, परंतु जनक चाहते हैं कि यह धनुष अवश्य टूट जाए। इसीलिए वर्णन आता है कि जिस समय भगवान कृष्ण कंस की सभा में आ गए तो वहाँ पर उनसे धनुष तोड़ने की प्रार्थना नहीं की गई, उन्होंने तो बलात् जाकर उसको तोड़ ही दिया। और लिखा हुआ है कि जब भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया तो कंस के सैनिकों को इतना क्रोध आया कि वे श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। और तब वर्णन आता है कि भगवान ने उस टूटे धनुष के टुकड़ों को उठा लिया तथा उन्हीं टुकड़ों से उनका बुरी तरह से संहार किया। किंतु इन कथाओं का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, आइए जरा इस पर भी विचार करें। धनुष कर्तृत्व और अहंकार के प्रतीक हैं। अंतर बस इतना है, कंस के पास अपना धनुष है और जनक के पास शंकर जी का धनुष है। इसका अर्थ यह हुआ कि कंस का इष्ट देव था अहंकार, कंस पूजा करता था अहम की। और वह केवल कंस की ही दशा नहीं है, अपितु संसार के जितने अहंकारी हैं वे सब अपने अहंकार की ही पूजा तो कर रहे हैं। और सारे संसार के अहंकारियों को एक ही चिंता है कि कहीं हमारा अहंकार टूट ना जाए। बस इसी चिंता में हम दिन रात लगे हुए हैं। और इसका अभिप्राय है कि व्यक्तिगत अहंकार का प्रतीक धनुष तो कंस के पास है, परंतु जनक के पास जो धनुष है वह उन भगवान शंकर का है जिनको समष्टिगत अहंकार के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हुए कहा गया है कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। उस अहंकार के साथ शिव शब्द जोड़ दिया गया, और शिव अहंकार शब्द का तात्पर्य है कि एक अहंकार तो होता है अकल्याणकारी और दूसरा अहंकार लोक कल्याण की सृष्टि करने वाला होता है। और शिव के रूप में जो कर्तृत्व है वह उस सात्विक अहंकार का प्रतीक है जो अहंकार लोक कल्याण के लिए स्वीकार किया जाता है। लेकिन महाराज श्री जनक की विशेषता यही है कि हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारा अहंकार टूटने न पाए, मेरे अहम पर चोट न लगने पाए, पर महाराज श्री जनक यह चेष्टा करते हैं कि यह धनुष अहंकार अवश्य टूट जाए। परंतु जब कोई नहीं तोड़ पाया तो वे बड़े निराश हो गए और उनके अंतःकरण में यह दुख हुआ कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा है। किंतु अंत में महर्षि विश्वामित्र के आदेशानुसार प्रभु कृपा करके उस अहम स्वरूप धनुष को तोड़ते हैं। पर धनुष तोड़ते समय भगवान श्री राघवेंद्र केवल निमित्त बन गए। परंतु निमित्तता किस प्रकार स्वीकार की जाती है इसका भगवान श्री राघवेंद्र ने बड़े ही सुंदर रूप में दिग्दर्शन कराया है।
बहुधा संसार में देखा यह जाता है कि हम और आप में से अधिकांश व्यक्ति कार्य करने से पूर्व तो निमित्तता की बात करते हैं, परंतु सफलता प्राप्त करने के पश्चात कृतित्व आरोपित कर लेते हैं। पहले तो हम यह कहेंगे कि भगवान की कृपा होगी तो सफलता मिल जाएगी, पर यदि सफलता मिल जाए तो फिर कहेंगे कि यह कार्य मेरे अधिक परिश्रम के द्वारा हुआ है, यह सफलता हमारी है। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर धनुष टूटने के पहले तो निमित्तता थी ही, पर धनुष टूट जाने के बाद भी वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसीलिए गोस्वामी जी धनुष टूटने के पहले तथा बाद में प्रभु की मनस्थिति का वर्णन बड़े ही सरल रूप में करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि धनुष तोड़ने के पूर्व तो प्रभु की स्थिति यह है कि सुनु गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। और जब धनुष टूट गया तथा परशुराम क्रोध में भरकर बोलने लगे, तब विचित्रता यह है कि अन्य जितने लोग थे वे तो डर के मारे कांप रहे थे, किंतु भगवान राम के हृदय में न तो हर्ष है और न ही विषाद। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। परंतु लक्ष्मण जी तो अपना आश्चर्य रोक ही नहीं पाए। वे एक बार जनक का मुंह देखते हैं तथा दूसरी बार परशुराम जी का, और कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता है कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस धनु के टूटने में क्या हानि है और क्या लाभ है। वे मानो जनक का यह भ्रम दूर करना चाहते थे कि आपको धनुष टूटने से प्रसन्नता हुई, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर आप यह सोचते हो कि इसके टूटने से श्री राम को सीता जी मिली तो यह भ्रम न पालिएगा, क्योंकि वस्तुतः सीता जी तो इन्हीं की हैं, वे आपकी कृपा से इनको नहीं मिली हैं। और आगे चलकर परशुराम जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी ने जो शब्द कहा वह बड़े महत्व का है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से एक अनुरोध करते हुए दिखाई देते हैं, तब वहाँ पर लक्ष्मण जी यही शब्द कहते हैं कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और यह नयन के भोरे शब्द अत्यंत रहस्यपूर्ण है। इसका तात्पर्य क्या है, अब थोड़ा सा इस पर भी विचार करें। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज भगवान राम तो धनुष के विषय में लोगों की इतनी आतुरता देखकर उसे देखने के लिए गए थे, किंतु जब वे देखने लगे तो वह टूट गया। अब आप ही बताइए फिर ये क्या करें, क्योंकि ये उसे तोड़ने थोड़े ही आए थे। और इस वाक्य के अतिरिक्त लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से दो बातें और कही, और वे बड़े महत्व की हैं। आगे चलकर परशुराम जी ने क्रोध में आकर कहा कि बेगी करहूं किन आखिन ओटा, लड़के को मेरी आंखों से दूर कर दो, क्योंकि देखत छोट खोट नृप ठोटा, देखने में ही छोटा है पर है बड़ा खोटा। किंतु लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बहुत बढ़िया सलाह दी। उन्होंने कहा कि महाराज आप तो यह कह रहे हैं कि बेगी करहु किन आखिन ओटा, परंतु आप मेरी बात माने तो आप कृपा करके अपने नेत्र बंद कर लीजिए। लक्ष्मण जी का अभिप्राय था कि महाराज दूसरों को ही बदलते रहिएगा कि अपनी आँखों को भी बदलिएगा। बिहस्य लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु कोई नाही। उनका तात्पर्य था कि घटनाओं को अगर आप सही संदर्भ में देखें तो आपको यह सोचना चाहिए कि अगर जनक को धनुष टूटने से प्रसन्नता हो रही है तो फिर मुझे दुख नहीं होना चाहिए। यह तो मानो इस वाक्य का व्यवहारिक पक्ष हुआ, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में वहाँ पर तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी साक्षात शेष हैं, और शेष के विषय में यह प्रसिद्ध है कि भगवान शेष जी के 1000 मुँह हैं और 2000 आँखें हैं, परंतु सबसे अनोखी बात यह है कि शेष जी के आँख तो हैं पर कान नहीं हैं, परंतु कान न होने का अभिप्राय अत्यंत गंभीर है। ज्ञान की प्राप्ति दो माध्यमों से होती है, एक तो कान के द्वारा और दूसरे आँख के द्वारा, किंतु दोनों में अंतर यही है कि परोक्ष ज्ञान की उपलब्धि तो कान के द्वारा होती है और प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि नेत्र के द्वारा होती है। हम पहले सुनते हैं तथा सुनकर परोक्ष ज्ञान होता है, और जब उसका साक्षात्कार कर लेते हैं तो मानो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। लेकिन लक्ष्मण जी के पास दृष्टि तो है परंतु श्रवण कान नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सुनने की आवश्यकता तो उसे होती है जिसने देखा न हो, और जो प्रतिक्षण ईश्वर को गोद में धारण किए रहता है वह सुनेगा क्या, क्योंकि लक्ष्मण जी को तो साक्षात अपरोक्ष दृष्टि प्राप्त है और वही दृष्टि वे परशुराम जी को भी देना चाहते हैं।
उनका अभिप्राय था कि धनुष तो टूट ही गया है, परंतु धनुष टूटने के बाद जब तक आप अपना दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी आँखों को नहीं बदलेंगे, तब तक आप सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि संसार को बदलने की चेष्टा तो की ही जानी चाहिए, परंतु संसार की चेष्टा के साथ साथ जब तक व्यक्ति अपनी दृष्टि में परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक उसका परिवर्तन अधूरा रहेगा। क्योंकि आप कितनी भी चेष्टा क्यों न करें, परंतु संसार पूरी तरह से तो कभी बदलेगा नहीं। और अगर केवल संसार को ही बदलने की चेष्टा तो की, लेकिन अपनी दृष्टि को नहीं बदला, तो आपके अंतःकरण में कर्तृत्व की स्वीकृति और उसके द्वारा सुख दुख अवश्य होगा, परंतु जहाँ पर व्यक्ति दृष्टि पर नियंत्रण की इस प्रक्रिया से परिचित है, वहाँ सुख दुख के चक्कर से वह सर्वथा अछूता रहता है। और आप यह ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मण जी यह उपदेश केवल दूसरों को ही नहीं देते हैं, अपितु अपने जीवन में उसे पहले चरितार्थ करके दिखाते हैं। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी और उस शक्ति के पश्चात हनुमान जी औषधि ले आए तथा औषधि सेवन के पश्चात जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, तो किसी क्षण एकांत में भगवान राम ने पूछ दिया कि लक्ष्मण, मेघनाद के बाण के द्वारा मूर्छित हो जाने पर तुम्हारे मन में कोई ग्लानि अथवा संकोच तो नहीं हुआ? और इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें श्री लक्ष्मण जी तथा मेघनाद के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार करना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी तो है मूर्तिमान वैराग्य, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और मेघनाद को गोस्वामी जी मूर्तिमान काम के रूप में स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि मोह दश मौली तदभ्रांत अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हारी। लक्ष्मण जी को मेघनाद ने मूर्छित कर दिया। उसका अभिप्राय यह हुआ कि यद्यपि वैराग्य के द्वारा काम की पराजय का वर्णन तो बार बार किया गया, पर एक क्षण ऐसा भी आया जब काम के द्वारा वैराग्य मूर्छित हो गया। किंतु मूर्छित होने के पश्चात भी लक्ष्मण जी के अंतर्मन में ग्लानि अथवा लज्जा की अनुभूति इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिस दृष्टि से उन्होंने इस घटना को देखा वह सर्वथा अनोखी दृष्टि थी। और जब भगवान राम ने पूछा कि लक्ष्मण, मेघनाद के द्वारा शक्ति लगने पर तुम्हें कैसा लगा, तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, वह तो अध्यात्म का परम सत्य था तथा अध्यात्म के उस परम सत्य का साक्षात्कार मुझे वहाँ पर भी आपकी लीला के द्वारा दिखाई दिया। आगे चलकर संकेत आता है कि भगवान राम लक्ष्मण जी को जगाने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी जाग ही नहीं रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि ज्ञान मानो वैराग्य को जगा रहा है तथा वैराग्य चैतन्य नहीं हो रहा है। और जगाने की चेष्टा करते हुए भगवान राम के मुख से निकला, उठहु न सुने मम बच बिकलाई। लक्ष्मण, तुम्हारे जीवन का तो व्रत था कि मेरी व्याकुलता तुमसे देखी नहीं जाती थी। मेरी व्याकुलता को देखते ही तुम तत्काल सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे, किंतु आज मैं इतना व्याकुल होकर रुदन कर रहा हूँ और फिर भी तुम उठ नहीं रहे हो। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण, मेरी इस व्याकुलता को देखकर जरा उठ तो जाओ। अस विचारी जिय जागहु ताता। और तब लक्ष्मण जी नहीं उठे तो आज भगवान राम ने पूछ दिया कि जब मैं उठा रहा था तो तुम उठ क्यों नहीं गए। और तब उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मैं जीवन भर जागता ही तो रहा, लेकिन फिर भी जब मैं मेघनाद से हार गया तो मैंने सोचा कि इसका अभिप्राय यही है कि ईश्वर की गोद में सोए बिना कोई व्यक्ति काम को हरा नहीं सकता। इसीलिए मैंने विचार किया कि जागने का सुख तो देख लिया, पर अब आपकी गोद में निद्रा का जो सुख है उसकी भी तो जरा अनुभूति हो। और महाराज देखिए ना, कितनी सार्थक है यह पराजय, क्योंकि किसी वैराग्यवान को यह भ्रांति न हो कि मैं अपने वैराग्य के द्वारा दुर्गुणों को जीत लूँगा। इसके स्थान पर उसे यदि यह ज्ञान हो जाए कि साधक का कर्तव्य है कि वह निरंतर सजग रहे तथा सजग रहने के बाद भी मन में यह भ्रांति न आने पाए कि वस्तुतः इन बुराइयों को हम केवल अपने बल अथवा पुरुषार्थ के द्वारा जीत लेंगे, इससे बढ़कर श्रेष्ठता का मापदंड साधक के लिए क्या हो सकता है। भगवान राम ने एक बार पूछा कि लक्ष्मण, तुमने अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा की, परंतु उस यात्रा में सबसे अधिक आनंद तुम्हें कब आया।
लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, मेरा सबसे बढ़िया यात्रा तो लंका में हुई, और वह भी तब हुई जब मेघनाथ ने मुझे बाण मार दिया। प्रभु ने हंसकर कहा कि लक्ष्मण, तब तो तुम मूर्छित हो गए थे, उस समय तुम्हारी यात्रा कहाँ हुई? और तब लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, उसी समय तो सर्वाधिक सुखद यात्रा हुई। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि अन्य जितनी यात्राएं हुई उन्हें तो मैंने चलकर पूरा किया, लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मूर्छित होने के बाद हनुमान जी ने मुझे गोद में उठा लिया और आपकी गोद में पहुंचा दिया। तो प्रभु संत की गोद से लेकर ईश्वर की गोद तक की जो यात्रा थी, जिसमें रंच मात्र कोई पुरुषार्थ नहीं था, उस यात्रा में जितनी धन्यता की अनुभूति हमें हुई वह तो सर्वथा वाणी से परे है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, शेष के रूप में आपको गोदी में सुलाने का सुख तो मैंने देखा था, पर आपकी गोदी में सोने का सुख तो संत की प्रेरणा से ही मुझे प्राप्त हुआ। इसीलिए सबसे महान वही यात्रा थी जो हनुमान जी की गोद से आपकी गोद तक हुई थी। और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। और आप यह भी देखेंगे कि इस प्रकार का उत्तर श्री लक्ष्मण जी केवल प्रभु के समक्ष ही नहीं अपितु अन्य प्रसंगों में भी देते हैं। गीतावली रामायण में वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, उस समय सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से पूछा कि जब मेघनाथ ने आपको शक्ति मारी तब आपको कितनी चोट लगी, कितना कष्ट हुआ? किंतु यह प्रश्न सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मुझे कितनी चोट लगी तो यह प्रश्न मुझसे मत पूछिए। अपितु लिखा हुआ है कि मुस्कुराकर लक्ष्मण जी ने अपनी उंगली भगवान राम की ओर उठाई और कहा कि आप उनसे जाकर पूछिए कि कितना कष्ट हुआ। सुग्रीव जी ने कहा, महाराज, मेघनाथ ने शक्ति तो आपकी छाती में मारी, पर आप कह रहे हैं कि भगवान राम से पूछिए, किंतु कष्ट का अनुभव तो उसे होगा जिसको शक्ति लगी है, परंतु आप भगवान राम से पूछने के लिए क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, बस यही तो बात है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। उन्होंने कहा कि दर्द मुझे नहीं हुआ, क्योंकि शक्ति लगते ही मूर्छा जब आ गई तो रंच मात्र कोई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि हमारे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने यही कहा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई सजीवन जागी कहतियों, प्रेम पुलक बिसराई शरीरई। और अंत में दृष्टांत देते हुए उन्होंने कह दिया कि आप किसी के घर जाएं और उसका तोता अगर बढ़िया श्लोक सुनाने लगे तो उसे सुनकर आप प्रसन्न हो तो लीजिए, लेकिन अगर आप तोते से यह कहें कि इस श्लोक का जरा अर्थ भी बता दें तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा कि श्लोक का अर्थ तो उससे पूछिए जिसने इसे पढ़ाया है। श्लोक रटना केवल इसका काम है, अर्थ बताना तो इसको पढ़ाने वाले का काम है। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रही। इसका तात्पर्य है, अभिप्राय है कि जब तक व्यक्ति अपना कर्तृत्व मानता है तब तक ईश्वर को चिंता नहीं है, और जब अपने कर्तृत्व का त्याग हो जाता है, अपना कोई बल नहीं रह जाता, तब चिंता का सारा भार ईश्वर के ऊपर हो जाता है। लक्ष्मण जी का संकेत था कि लंका के रणांगन में तो केवल निमित्त बनकर युद्ध कर रहा था। मेरी सफलता या असफलता नहीं है, अपितु उस निमित्तता के नाते मेरे कर्तृत्व को जब प्रभु ने स्वीकार किया है तो मेरा सुख दुख भी उनका ही हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से मेरा नहीं। और यही दृष्टि लक्ष्मण जी परशुराम जी को भी देना चाहते हैं। लक्ष्मण जी जब यह कहते हैं कि देखा राम नयन के भोरे, उनका व्यंग यह था कि महाराज, इस समय यहाँ पर दो राम हैं, एक तो आप स्वयं परशुराम और दूसरे श्री राम, पर दोनों की दृष्टि में कितना अंतर है, क्या इस पर आपने विचार किया? और सचमुच दोनों के दृष्टिकोण में सबसे बड़ा अंतर यही है कि परशुराम जी में तो कर्तृत्व का अहंकार आ गया और वे कहते भी हैं कि मैंने यह किया, किंतु दूसरी ओर भगवान श्री राघवेंद्र कर्म करते हुए भी इस कर्तृत्व से सर्वथा अछूते रहे। इसीलिए वर्णन आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र से जब परशुराम जी ने पूछा कि इतने लोगों से नहीं टूटा, वह तुमसे टूट गया, तो धनुष तोड़कर तुम्हें अहंकार तो अवश्य हुआ होगा।
तो भगवान ने यही कहा कि अगर मैंने तोड़ा होता तो अहंकार अवश्य होता, किंतु मैंने तो तोड़ा नहीं, इसीलिए अहंकार का प्रश्न ही नहीं है। किंतु परशुराम जी ने कहा कि अगर तोड़ा नहीं तो टूट कैसे गया। और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने उत्तर देते हुए कहा कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना। महाराज, धनुष तो पुराना हो गया था, इसीलिए उसको तो टूटना ही था। प्रभु का अभिप्राय था कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की आयु निश्चित है, इसी प्रकार से धनुष की आयु भी निश्चित थी। परंतु समस्या यह थी कि अन्य राजा बेचारे इसकी आयु समाप्त होने से पहले इसके पास पहुंच गए, इसलिए नहीं टूटा। और संयोग से मैं उसी समय पहुंचा जब उसके टूटने का समय आ गया था, इसीलिए यह तो अपने आप टूट गया। और जब परशुराम को अकृतत्व की दृष्टि प्राप्त होती है तो उनकी आंखें बदल जाती हैं तथा उसका परिणाम अत्यंत सुखद होता है, क्योंकि परशुराम जी की दृष्टि अगर बदल न गई होती तो भगवान राम के समक्ष हार जाने के बाद उनको यह दुख होता कि मैं भरी सभा में एक क्षत्रिय राजकुमार के सामने पराजित हो गया। पर एक नई दृष्टि प्राप्त होने के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र के सामने पराजित होने के बाद भी परशुराम जी में दुख का कोई चिन्ह परिलक्षित नहीं होता। अभी तो उनके हृदय में अलौकिक आनंद का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानी बोले वचन हृदय न पेमु अमात। और भाई गुरु कृपा का फल यही है कि हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाए, हम संसार की घटनाओं को सही दृष्टि से देखें। लेकिन दृष्टि के साथ साथ एक तत्व और चाहिए जिसके बिना यह परिवर्तन अधूरा है, और वह तत्व है दर्पण। क्योंकि दृष्टि के द्वारा यद्यपि हम दूसरों को तो देख सकते हैं, पर दृष्टि की असमर्थता यह है कि वह दूसरों को दिखलाने के बाद भी अपने आप को नहीं देख पाती है। और जब हम अपने को देखना चाहते हैं, उस समय दृष्टि के साथ साथ अपनी आँखों के सामने शीशा रख लेते हैं, और शीशे पे अगर मिट्टी या धूल चढ़ गई हो तो उसे साफ कर लेते हैं, तथा शीशे के माध्यम से हम अपने आप को देख पाते हैं। इस प्रकार दृष्टि के द्वारा हम दूसरे को देखते हैं तथा दर्पण के द्वारा हम अपने आप को देखते हैं। गोस्वामी जी से गुरुदेव ने पूछा कि तुमने मुझसे अयोध्या कांड में ही दर्पण क्यों मांगा? तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि महाराज, जब रामायण में मैंने देखा कि महाराज श्री दशरथ राज सिंहासन पर बैठकर दर्पण देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि जब इतना बड़ा व्यक्ति जिसने ईश्वर को पा लिया है दर्पण देख रहा है, तो मुझे भी दर्पण देखना चाहिए। इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि ईश्वर प्राप्त होने पर भी जब तक हम अपनी कमियां दूर नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति का सच्चा लाभ नहीं है। और महाराज श्री दशरथ के द्वारा दर्पण देखने के पीछे अभिप्राय अत्यंत सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज श्री दशरथ सभा में बैठे हुए थे तथा सभा के सारे सदस्यों ने एक स्वर से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि त्रिभुवन तीनी का जग माही, भूरी भग दशरथ सम नाही। महाराज, तीनों कालों तथा तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं हुआ। और तब तुलसीदास जी ने लिखा, राय सुभाए मुकुरु कर लीन्हा। महाराज दशरथ प्रशंसा सुनते सुनते अचानक शीशा लेकर मुंह देखने लगे। यद्यपि पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि यह बड़ी बेतुकी सी बात है कि सभा में एक व्यक्ति तो आपसे बात कर रहा है और आप शीशा देख रहे हैं, किंतु प्रश्न यह है कि महाराज दशरथ ऐसा अटपटा सा कार्य क्यों कर रहे हैं? वस्तुतः शीशा तो दोषों को दिखाने वाला है तथा इसे तो हम सब लोग देखते हैं, लेकिन अंतर यही है कि हम लोग अकेले कमरे में देखते हैं, पर दशरथ जी ने सभा में शीशा देखा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम लोगों की चेष्टा यही रहती है कि हमारा दोष केवल हम ही जानें, इन्हें दूसरे न जानने पाएं। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम लोग खड़े होकर शीशा देखते हैं, किंतु उन्होंने सिंहासन पर बैठकर देखा। इसका अभिप्राय है कि अगर व्यक्ति सजग दृष्टि वाला नहीं होगा तो धन तथा सत्ता पाकर धोखा खाने की अधिक संभावना बनी रहेगी। परंतु दशरथ जी ने शीशा तब देखा जब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और यह बड़े पते की बात है। सचमुच शीशा उसी समय तो देखना बहुत ज़रूरी है
कि जब लोग प्रशंसा करने लगें। इसका तात्पर्य है कि जब चारों ओर से हमारी प्रशंसा होने लगे तो शीशे में देख लेना चाहिए कि यह प्रशंसा वास्तविक है कि झूठी। जरा हम भी तो अपनी आँखों से देख लें कि हम स्वयं कैसे हैं। और जब उन्होंने अपने को देखा तो दर्पण में उनको अपनी कमी दिखाई पड़ी। महाराज दशरथ को दिखाई दिया कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है तथा कान के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं। गोस्वामी जी उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, राय सुभाए मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा, श्रवण समीप भये सित केसा। और जब महाराज श्री दशरथ ने देखा कि मेरा मुकुट एक ओर झुक गया है, तब उन्होंने सोचा कि लगता है कि मेरे जीवन से समत्व नहीं रह गया है, अपितु विषमता आ गई है। और तब उनके अंतःकरण में राज्य के समर्पण का संकल्प जागृत होता है। किंतु इस संकल्प के जागृत होने तथा दृष्टि और दर्पण का इतना सदुपयोग होते हुए भी महाराज श्री दशरथ के सामने जो समस्याएं आती हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसकी चर्चा हम कल से करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।